हेलो फ्रेंड्स, दिस इज नीलोफर नेहा खान एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल शिक्षालय। तो आज हम बात करेंगे डीएसएसबी के जितने भी एग्जाम्स होते हैं, चाहे वो पीआरटी लेवल हो, चाहे वो टीजीटी लेवल हो या फिर पीजीटी लेवल, सभी एग्जाम्स में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपका जर्नल पार्ट। भले ही चाहे पीआरटी और टीजीटी दोनों में इसमें पास होना तो कंपलसरी होता ही है, लेकिन पीजीटी में आपका कंपलसरी नहीं होता पास होना। लेकिन देखा जाए तो पीजीटी वालों के लिए ये कट ऑफ में हेल्प करता है और टीजीटी और पीआरटी वालों के लिए तो इसमें पास होना कंपलसरी है। तो आज हम बात करेंगे ना कि जो जर्नल एग्जाम है, आपका जर्नल पेपर जो आपका होता है, वो किस तरीके से आपको उसकी प्रिपरेशन करनी है ताकि आपकी बेस्ट से बेस्ट तैयारी हो सके और आपको चीजें डील करने में इजी हो सके। देखिए, कई चीजें आपको पता चलती हैं कि ये कर लीजिए वो कर लीजिए, लेकिन हम आज बात करेंगे जो आपका जर्नल पेपर होगा उसमें आपको किन किन बुकों को रेफर करना है, किन किन स्ट्रैटेजीज को ध्यान में रखना है और कौन सी चीजें नहीं करनी, इन सभी के बारे में आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। और कोशिश यही की जाएगी कि एक ऐसी बेस्ट स्ट्रैटेजी आपको बताई जाए जिससे कि आप में से अगर जो मेरी वीडियो देखते हैं, अगर 10 लोग भी इस स्ट्रैटेजी के थ्रू अपना क्लियर कर पाते हैं तो मेरे लिए ये बहुत खुशी की बात होगी। क्योंकि मेरा पर्पस यही रहता है कि जिन बच्चों को मैं अपनी स्ट्रैटेजी शेयर कर रही हूं तो उनके लिए वो उतनी ही यूजफुल हो जितनी कि वो मेरे लिए थी। अब बात कर लेते हैं। देखिए, जर्नल पार्ट आप जानते ही हैं, टीजीटी और पीआरटी में इसमें पास होना कंपलसरी है। यहीं अगर हम पीजीटी की बात करें तो पीजीटी में पास होना तो कंपलसरी नहीं है, लेकिन कट ऑफ में ही अच्छा खासा रोल प्ले करता है। तो हम बात कर लेते हैं, जब ये इतना इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके एग्जाम का तो बच्चे काफी बार है ना इसी की वजह से रह जाते हैं, क्योंकि सारे बच्चे जो फोकस उनका होता है वो अपने सब्जेक्ट कंसर्न पे होता है, जिसकी वजह से वो इसे थोड़ा सा छोड़ देते हैं। अगर आप ठीक से चीजों को मैनेज करते हुए स्ट्रैटेजी बनाते हुए चलोगे तो मैं ये कह सकती हूं कि आपका यही पार्ट आपका ऐसा पार्ट होगा जो आपकी कट ऑफ में हाई रैंक ला सकता है। तो वो कैसे होगा वो आप जान लेते हैं। पहले हम एग्जाम के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि ओवरव्यू ले लेते हैं कि एग्जाम कैसा होता है। जैसे कि आप जानते ही हैं, एग्जाम आपका 2 पार्ट्स में होता है, जिसमें कि आप पहला पार्ट आपका होता है जर्नल पार्ट, दूसरा पार्ट आपका होता है सब्जेक्ट कंसर्न। लेकिन आज की वीडियो में हम जर्नल पार्ट के बारे में बात करेंगे। और डीएसएसबी के जितने भी एग्जाम होते हैं, सिर्फ टीजीटी और पीजीटी वालों की बात नहीं कर रही मैं, और जो अदर एग्जाम्स डीएसएसबी लेता है, क्योंकि जर्नल पार्ट सबका सेम होता है। तो ये स्ट्रेटेजी उन लोगों को भी फॉलो करनी चाहिए जो बच्चे किसी अदर एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं जिनमें उनका जर्नल पार्ट आता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इसके क्वालिफाइड नेचर के बारे में कि हम इसे कैसे क्वालिफाई कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम जान लेते हैं क्वालिफाई करने की क्या कैटेगरी होती है। यानी कि जनरल वाले आपके 40% मार्क्स लाने चाहिए, ठीक है, और ओबीसी 35, एससी और एसटी वाले ये आते हैं 30। यानी कि अगर 200 नंबर का आपका पेपर है, पीआरटी और टीजीटी का आपका 200 नंबर का पेपर होता है, तो यहाँ पर जनरल वालों को 40 मार्क्स लाने होंगे, ओबीसी वालों को 70, ठीक है, जनरल वालों को 80, ओबीसी वालों को 70 और यहीं एससी और एसटी वालों को 60 मार्क्स लाने होंगे। दोनों पेपर की बता रही हूं, अगर सिर्फ जनरल पार्ट की करें तो यहाँ 30, यहाँ 35, यहाँ 40। ठीक है, तो ये सारी चीज हो गई। अब बात कर लेते हैं पीजीटी में, ये चीज थोड़ा सा चेंज हो जाती है। वहां पर क्वालिफाइड नेचर नहीं होता, उन्हें सिर्फ और सिर्फ जो उनका 300 का पेपर होता है उसमें से जनरल वालों को 40% लाना होता है, ओबीसी वालों को 35 और एससी और एसटी वालों को 30%। यानी कि जो 300 नंबर होंगे ना उसका 40% आपको लाना होगा। उसमें ये स्पेसिफिकली पास नहीं होना पड़ता, पास हो या ना हो फर्स्ट पार्ट में कोई जरूरी नहीं है, लेकिन जो 40% का क्राइटेरिया रखा गया है वो आपका 300 में से रखा गया है। ठीक है, तो इस चीज को समझ लीजिएगा। तो और यहाँ पर एक और चीज, ओबीसी सिर्फ और सिर्फ दिल्ली के ही काउंट होंगे। अदर स्टेट के ओबीसी जनरल कैटेगरी में आएंगे तो उन्हें भी इतने ही मार्क्स स्कोर करने होंगे जितने की एक जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट को स्कोर करने होते हैं। और यहाँ पर जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट की बात करें तो जनरल कैटेगरी को 40 मार्क्स स्कोर करना होता है, और यहीं पर ओबीसी भी अदर स्टेट के जो होंगे उन्हें भी 40% ही स्कोर करना होगा। अब जैसे कि आप जानते हो यहाँ नेगेटिव मार्किंग भी है, तो नेगेटिव मार्किंग से बचने के लिए सबसे अच्छा उपाय जो मैं बताऊंगी, शॉर्ट ट्रिक मैं कोई नहीं बताने वाली, इसमें सबसे अच्छा उपाय है कि आप अपने कॉन्सेप्ट पे पकड़ बनाएं, क्लैरिटी रखें, कॉन्सेप्ट पर आपकी पकड़ होनी चाहिए, तभी आप यहाँ नेगेटिव मार्किंग से बच सकते हो, क्योंकि तुक्के लगाने का कोई चांस नहीं है यहाँ पर। ठीक है,
अब बात कर लेते हैं हमारे जनरल पेपर के सब्जेक्ट्स के बारे में। तो जनरल पेपर में आपका 20 मार्क्स का रीजनिंग, मैथ्स 20 मार्क्स का, इंग्लिश 20 मार्क्स का, हिंदी 20 मार्क्स का और जीए 20 मार्क्स का। जब ये 20 मार्क्स के हैं सारे, तो ये पार्ट आपका कितना हो गया, 100 मार्क्स का। ठीक है, 100 मार्क्स का ये पूरा पार्ट हो गया, जिसमें कि पीआरटी और टीजीटी वालों को यहाँ 40% स्कोर करना होता है। यही टीजीटी जो पीजीटी वाले होते हैं उनका सिनेरियो थोड़ा सा चेंज हो जाता है। तो जब आपको ये 40% मार्क्स लाने हैं, तो आपके लिए ये जो पार्ट है ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमें इसमें क्वालिफाई करना है। अब हम बात कर रहे थे हमारी स्ट्रेटेजीज के बारे में। तो स्ट्रेटेजीज में सबसे मेन पॉइंट जो है वो ये है कि पहले आपको इसको कंप्लीट सिलेबस जानना है, क्योंकि कंप्लीट सिलेबस जानने से ये फायदा आपका होता है कि जो चीज़ें नहीं करने की हैं वो चीज़ें आप करने से बचते हो और आपका टाइम थोड़ा सा बचता है, हर चीज़ अगर सिस्टमैटिक वे से होती है तो। ठीक है, तो अगर कंप्लीट सिलेबस जानना हो तो टॉपिक वाइज मैंने पूरा सिलेबस बता रखा है। मैं आई बटन में उस वीडियो को शेयर कर दूंगी, अगर आप देखना चाहते हो तो देख सकते हैं। तो कंप्लीट सिलेबस जानना है। और बुक कौन सी रेफर करनी है? आपको बुक रेफर करनी है एसएससी की। अब मैं एसएससी की क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि डीएसएसबी का अच्छा खासा लेवल देखने को मिलता है एग्जाम का, और हम एसएससी का जो लेवल होता है उससे काफी हद तक मिलता है डीएसएसबी का लेवल। और दूसरी चीज मैं बताऊं आपको, तो देखिए अगर आप एसएससी लेवल की बुक्स पढ़ लेते हो तो यहाँ पर जो जितने भी ये 5 सब्जेक्ट हैं आपके, इनमें से आपकी इतनी अच्छी तैयारी हो जाती है कि तुक्के मारने का कोई चांस ही नहीं रह जाता। तो यहाँ पर आपको बुक कौन सी रेफर करनी है? एसएससी की। अगर आप बुक्स के बारे में जानना चाहते हो तो बुक्स के लिए भी मैंने एक वीडियो अलग से बना रखी है, आई बटन में मैं लिंक शेयर कर दूंगी, आप देख लेना। अब बात करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट की, जो कि हमारा होता है प्रीवियस ईयर पेपर्स। ठीक है, किसी भी एग्जाम के लिए प्रीवियस ईयर पेपर बहुत अच्छा रोल प्ले करते हैं। तो जब हमें सिलेबस पता चल गया, दूसरा हमने बुक रेफर करी एसएससी की, फिर हमें देखना है तीसरी चीज प्रीवियस ईयर पेपर। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर पेपर देखने के बाद हमें यह पता चल जाएगा यहाँ पर प्रीवियस ईयर पेपर कौन से देखने हैं, जो कि सारे प्रीवियस ईयर हैं। अब आपको ये चीज पता चल जाएगी, पहले तो आपको अपने सब्जेक्ट के देखने हैं जो आपके सब्जेक्ट में आए हुए हैं प्रीवियस ईयर में, जो आपका जैसे आप टीजीटी के लिए कर रहे हो तो टीजीटी में जो जनरल पेपर के प्रीवियस ईयर पेपर हैं उन्हें देखना है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं टाइम मैनेजमेंट की। देखिए सारा खेल टाइम का ही है, तो अगर आप टाइम मैनेजमेंट करके शुरू से घर से ही चलोगे तो वहां पर आपको एग्जाम हॉल में जो प्रेशर होता है वो झेलने की थोड़ी सी आदत हो जाएगी। और दूसरी चीज, आपको एक टाइम ड्यूरेशन फिक्स करना होगा कि मुझे आज 2 घंटे पढ़ने हैं, 2 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे, जितने भी घंटे पढ़ने हैं, लेकिन फिक्स। ये नहीं कि आज मैंने 2 घंटे पढ़ लिया तो फिर परसों में 4 घंटे पढ़ लूंगा, 2 घंटे बाद में पढ़ लूंगा, ऐसे नहीं करना। एक फिक्स टाइम पे अपना एक मेंटेन कीजिए टाइम टेबल, जिससे कि आपको पता रहे कि हाँ मुझे करना है तो करना है। ठीक है, 2 घंटे देने हैं तो 2 ही घंटे देने हैं, आप 2.5 घंटे ज्यादा दे दीजिए लेकिन कम मत दीजिए। ठीक है, ऐसा करिए। चाहे भले ही आप अपना टाइम का ड्यूरेशन थोड़ा कम रखें, लेकिन फेथफुल रहें अपने टाइम टेबल के साथ कि हाँ मुझे अगर 2 घंटे देने हैं तो 2 ही घंटे देने हैं। अब जो लास्ट जो पॉइंट था वो मैं अपनी एक पर्सनल एक्सपीरियंस से कहना चाहूंगी। जैसे कि आप लोग सब जानते हो कि आपको कई लोग रेफर करते हैं प्रैक्टिस सेट के लिए कि कोई भी बुक रेफर करें, लेकिन मैं यहाँ आपको रेफर करूंगी कि जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर होते हैं, जैसे कि आप जानते हो जनरल पार्ट सभी का सेम आता है, तो सेम आता है तो आपको ये चीज देखनी है कि चाहे टीजीटी के प्रीवियस ईयर पेपर हो, जनरल पार्ट वाले की बात कर रही हूँ, चाहे टीजीटी पीजीटी किसी के भी जनरल पेपर जो होंगे प्रीवियस ईयर, उन सबको आपको यहाँ पर प्रैक्टिस सेट में करना है। आपके पास क्वेश्चंस, मतलब आपके पास टाइम कम पड़ जाएगा लेकिन क्वेश्चंस आपके पास खत्म नहीं होंगे, क्योंकि इतने एग्जाम डीएसएसबी कंडक्ट कराता है, तो आपके पास प्रैक्टिस सेट की कोई कमी नहीं होगी इसमें अपने प्रैक्टिस करने के लिए। तो यहाँ पर आपको कौन से प्रीवियस ईयर पेपर करने हैं? सारे। पहले तो अपने सब्जेक्ट की कीजिएगा, ठीक है, फिर आपको प्रैक्टिस सेट करने हैं सारे। क्यों? क्योंकि ये मैं खुद बहुत अच्छा इंपैक्ट डालेंगे ये आपकी प्रैक्टिस पर। ठीक है, और एक पैटर्न वाइज आप चीजें करते चले जाएंगे, तो इसे मत स्किप कीजिएगा। और प्रैक्टिस सेट तो आपको बताता ही है कि आप एग्जाम हॉल में कैसे प्रेजेंट करते हो खुद को। और जब भी प्रैक्टिस सेट करोगे तो एक अच्छे एनवायरनमेंट में बनाकर कि आपको लगना चाहिए कि हाँ मैं एग्जाम दे रहा हूं। ठीक है, इस तरीके से आपको प्रैक्टिस सेट देने हैं सीरियसली होके, ये नहीं कि आप कुछ भी कर लीजिए। ठीक है,
तो यहाँ ही हमारी वीडियो खत्म होती है। अगर आपको इस पार्ट से रिलेटेड कोई भी डाउट होते हैं तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। अगर कोई भी चीज आपको समझ नहीं आई इस वीडियो से रिलेटेड तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, या फिर मैंने कोई चीज स्किप की हो तो वो भी आप मुझे याद दिला सकते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। मैं एज सून एज पॉसिबल आपके सारे डाउट्स क्लियर करने की कोशिश करूंगी। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें, क्योंकि ऐसी ही यूजफुल वीडियोस मैं आपके लिए लाती रहती हूँ। तो प्लीज चैनल से बने रहें और प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा। लाइक से कुछ फर्क तो नहीं पड़ता, लेकिन हाँ थोड़ा सा मोटिवेशन लेवल अप होता है, तो थोड़ा सा लाइक कर दिया कीजिए अगर आपके लिए यूजफुल है तो। ठीक है, अगर यूजफुल नहीं है तो फिर कोई बात नहीं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।